नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शराबबंदी कानून के तहत बिहार में गिरफ्तारियां तो खूब होती हैं, शराब भी खूब पकड़े जाते हैं, लेकिन ना तो आज तक बड़े बड़े तस्करों तक पुलिस पहुंच पाई और ना ही बिहार का धंधा करने वालों पर रोक लगा पाई। नतीजा यह है कि बिहार के गांव गांव में आज भी शराब बेची जा रही है और शराब पिलाई जा रही है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें पुलिस पकड़ती है, पुलिस हवालात में डालती है, और ये कौन लोग हैं जिन्हें शराब के एवज में सजा दी जाती है, उनके घर को सील किया जाता है, पुलिस की कार्रवाई की जाती है? ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने एक समय में कहा था बिहार पुलिस के लिए कि एक दो बोतल शराब पकड़कर, छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके और शराबबंदी कानून के नाम पर आप अपना कॉलर टाइट करते हैं, आप तस्करों को क्यों नहीं पकड़ते? अब ये तमाम चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट में एक ऐसे मुद्दे पर सुनवाई हुई जो मुद्दा पटना हाईकोर्ट के नजर में ज्यादा बड़ा नहीं था। पटना हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि 1 लीटर शराब बरामद होने के एवज में घर को आखिर क्यों सील कर दिया गया। और सवाल पटना हाईकोर्ट ने जब उठाया तो सवाल बड़ा हो गया। यह पूछा कि यह कौन सा कानून है? यह कानून नहीं है, यह गलत कानून है। अब हम आपको मामला विस्तार से समझाते हैं। पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ 1 लीटर अवैध शराब की बरामदगी पर जब्त किए गए घर को मुक्त करने का आदेश दिया है। कहा है महज 1 लीटर शराब को लेकर घर को सील करना कानून ठीक नहीं है। कोर्ट ने 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में लेने के बाद घर को मुक्त करने का आदेश दिया। जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कहा कि कथित बरामदगी अल्प मात्रा में है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिले अधिकार के अंतर्गत यह आदेश दिया गया है। 1 लीटर अवैध शराब को लेकर बिहार मद्य निषेध के नियम 12A के संशोधित उपनियम 2 और बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क कानून की धारा 58 और 92 के साथ 93 लागू नहीं होता है। आवेदिका घर की मालकिन है और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गांव की दुश्मनी के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बिना कोई नोटिस के राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी उनके द्वारा जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तलाशी के नियम का पालन किए बिना जब्ती सूची बनाई गई। बरामद शराब अल्प मात्रा में है जो व्यवसायिक मात्रा के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने कम मात्रा में अवैध शराब को देखते हुए 10,000 रुपए बतौर जुर्माना 1 सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। तो वहीं एक और खबर है, जीएनएम के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के बाहर के संस्थानों के जीएनएम कोर्स करने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है और ऐसे छात्रों को 11,389 स्टाफ नर्स की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की छूट दे दी है। कहा है कि केस के अंतिम परिणाम पर ऐसे छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। तो ये 2 बड़ी खबरें, लेकिन बड़ी बात यह कि 1 लीटर शराब की बरामदगी के मामले में जिस महिला के घर को सील किया गया था, उसकी याचिका जब हाईकोर्ट में पहुंची और उस पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून ठीक नहीं है। 1 लीटर शराब की बरामदगी के एवज में पूरे घर को सील कर देते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि महिला शराब का व्यवसायीकरण करती हैं या फिर घर के लोग शराब के कारोबारी हैं या शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं। तमाम बातें हैं, तमाम दलीलें दी गई हैं हाईकोर्ट की ओर से, लेकिन सवाल वही है कि शराबबंदी कानून की आड़ में जो गिरफ्तारियां होती हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं गिरफ्तारियां होती हैं। शराबबंदी कानून अगर लागू है तो 1 लीटर या 1 बूंद शराब भी गलत बात है, यह हाईकोर्ट भी मानता है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। लेकिन उसका क्या? जिस सवाल को बार बार विपक्ष उठाता रहा है, जिस सवाल को बार बार आम जनता उठाती रही है और जिस सवाल को बार बार हम भी उठाते रहे हैं और कहते रहे हैं कि बड़े बड़े तस्करों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या यह सच नहीं है कि बिहार के लगभग गांवों में जहरीली शराब का कारोबार आज भी फल फूल रहा है? क्या यह सच नहीं है कि राजधानी पटना जैसे शहरों में भी जहरीली शराब पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि मोतिहारी, छपरा, सिवान और बेगूसराय जैसे तमाम अन्य जिले हैं जहां पर शराब की बरामदगी से लेकर शराब का अवैध कारोबार और शराब पीने का सिलसिला ना तो थमा है ना तो रुका है? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब शायद ना भी मिल पाए, क्योंकि ये सवाल नया नहीं है। अब सरकार चाहे तो सवाल का जवाब दे दे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब भी इस सवाल को किया जाए तो कई सारी बातें कहते हैं और लेकर चले जाते हैं 2005 से पहले। ये कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 1 लीटर शराब की बरामदगी के बाद घर को सील किए जाने के मामले में बड़ी दलील दी है और कहा है कि यह कानून ठीक नहीं है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।